हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। भूल से भी घर में ना रखें ये 5 चीज़ें, वरना शुरू हो जाएंगे बुरे दिन। आज ही करें बाहर, फटाफट बन जाएंगे अमीर। अक्सर देखा जाता है कि कड़ी मेहनत के बाद भी लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और उन्हें सुख समृद्धि की समस्या लगातार बनी रहती है। वास्तुशास्त्र की माने तो अपने घर के वास्तु दोष को ठीक करके आपकी ये परेशानियां ठीक हो सकती हैं। अगर घर का वास्तु दोष ठीक रहता है तो इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब आपके मन में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि इस दोष से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो आपको बता दें कि वास्तु कहता है कि कई बार घर में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जिसकी वजह से घर में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इन चीज़ों की वजह से घर में अशांति भी बनी रहती है, इसलिए ऐसी चीज़ों को घर से तुरंत बाहर फेंक देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं ये चीज़ें जिसे घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1, खंडित मूर्तियां ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी घर में खंडित यानी टूटी हुई मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मकता आती है, साथ ही घर में दुर्भाग्य और परेशानी भी आती है। नंबर 2, जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी टूटे हुए चप्पल या जूते का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर में टूटे हुए चप्पल या जूते ना हो, क्योंकि टूटी हुई चप्पलों का इस्तेमाल करने से घर में दरिद्रता आती है, साथ ही परिवार के बीच मनमुटाव भी होता रहता है। नंबर 3, टूटी हुई कुर्सी। कभी भी अपने घर के प्रवेश द्वार पर टूटी हुई कुर्सी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता आती है। वहीं जिस घर के दरवाजे पर चौखट का टूटा हुआ खंभा होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। नंबर 4, साबुन। कई बार जब साबुन के छोटे छोटे टुकड़े साबुन के डिब्बे में रह जाते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में साबुन के छोटे छोटे टुकड़े रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। नंबर 5, फटे पुराने कपड़े। वास्तु के अनुसार घर में फटे पुराने कपड़े रखने से इंसान के करियर में बाधा आती है, इसलिए अगर कोई कपड़ा बहुत पुराना हो गया है या फट गया है तो उसे बाहर कर देना चाहिए। नंबर 6, पुराने अखबार। आमतौर पर लोगों की आदत होती है कि वह अपने घर में अखबार और पुरानी मैगजीन को रखते हैं, लेकिन वास्तु की माने तो इसे घर से बाहर घर में रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि अखबार पर जमी धूल मिट्टी आर्थिक संकट के साथ पारिवारिक कलह लेकर आती है, इसलिए इनके इकट्ठा होने से पहले इन्हें बाहर कर देना चाहिए। नंबर 7, बटुआ या पर्स। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको कभी भी अपने पर्स या बटुआ को खाली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके धन का प्रवाह रुक जाता है या कम हो सकता है, जिससे आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं ऐसा कहा जाता है कि जब आप अपने पर्स या बटुओं को पैसे से भरा रखते हैं तो यह आर्थिक समृद्धि को आकर्षित करता है, इसलिए आपको इसे कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 8, बाथरूम की बाल्टी। घर में बाथरूम एक ऐसा स्थान होता है जहां से पानी का प्रवाह हमेशा होता रहता है और वास्तुशास्त्र में पानी को धन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। वहीं बाथरूम में जब बाल्टी को खाली छोड़ते हैं तो उसे स्थान के भीतर जल ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है और इससे आपको धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 9, खाली फूलदान। आपके घर में फूलदान घर की सिर्फ रौनक को नहीं बढ़ाते, बल्कि ये रिश्तों और संबंधों को लिखने का संकेत भी देते हैं, लेकिन जब आप इन्हें खाली रखते हैं तो यह आपके घर में खालीपन का संकेत देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार खाली फूलदान रिश्तों और संबंधों में जीवंतता की कमी दर्शाते हैं, इसलिए कभी भी इन्हें खाली नहीं रखना चाहिए। नंबर 10,
टूटी और बेकार हो चुकी चीज़ें। अक्सर घर में यह देखने को मिलता है कि अगर घर में कोई चीज़ टूट गई है या फिर बेकार हो चुकी है तो उसे घर के कोनों में रख दिया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटी और बेकार हो चुकी वस्तुओं को हमेशा ही नकारात्मक ऊर्जा निकलती रहती है। ऐसे में आपको टूटी हुई चीज़ों को फौरन ही घर से बाहर कर देना चाहिए। जिस घरों में टूटी फूटी चीज़ें पड़ी रहती हैं वहाँ पर दरिद्रता और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 11, कांटेदार पौधे नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर में कांटेदार पौधों को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। जिन घरों में कांटेदार पौधे होते हैं वहाँ पर रहने वाले सदस्यों के बीच तनाव, विवाद और लड़ाई झगड़े अक्सर होते हैं। ऐसे में घर के अंदर अगर आपने कोई कांटेदार पौधे लगा रहा है तो उसे फौरन ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए। कांटेदार पौधे से घर के अंदर नकारात्मकता को बढ़ावा मिलता है। नंबर 12, बेड के सामने ना लगाएं दर्पण। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेड के सामने दर्पण नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। बेड के सामने दर्पण लगा हुआ होने से व्यक्ति को नींद नहीं आती और मानसिक तनाव बढ़ता है। इसके अलावा शयन कक्ष में दर्पण नहीं लगाएं। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में विश्वास की कमी आती है। इसके साथ ही पति पत्नी में आपसी मतभेद भी बढ़ता है एवं पति पत्नी को कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। नंबर 13, यहाँ नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेड के आसपास कभी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं रखना चाहिए। इससे व्यक्ति को अच्छी तरह से नींद नहीं आती और स्वास्थ्य में उल्टा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सोते समय सिरहाने के पास कभी भी इस तरह की चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। नंबर 14, टूटी या खुली अलमारी। किताबें रखने या कुछ छोटा मोटा सामान रखने वाली अलमारियों को बंद करने का दरवाज़ा नहीं है या उसमें कांच नहीं लगा है तो वह खुली मानी जाएंगी। माना जाता है कि ऐसी अलमारी के होने से हर तरह के कार्यों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है। नंबर 15, देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र। देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित मूर्तियों को भी आर्थिक हानि होती है, अतः इन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी कर लेते हैं। एक ही देवी या देवता की 3-3 मूर्तियां और चित्र होते हैं जो कि वास्तु दोष निर्मित करते हैं। इसके अलावा पूजा में चढ़े हुए और मुरझाए हुए फूल घर में नहीं रखें, इससे अशुभ फल मिलता है। अगर बुरी नज़र या ताकत से बचने के लिए नींबू मिर्च लगा रखे हैं तो हर रविवार को उन्हें हटा दे और नया लगा दे। नंबर 16, मकड़ी का जाला। घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिन में बदल सकते हैं। अक्सर लोगों के घर में किसी कोने में ऊपरी हिस्से में जाले लग जाते हैं। कुछ लोगों उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी के घर को तोड़ने का आभास होता है, लेकिन मकड़ी का जाला रहने के लिए नहीं, शिकारी को फंसाने के लिए बनती है। अतः माना जाता है कि यह जाला होना बहुत अनुचित